बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसहाक डार लंदन से वापस आ गए और मरियम नवाज़ लाहौर से लंदन चली गईं और अब बड़े मियाँ साहब की वापसी का सामान जो है वो पैक किया जा रहा है और रायविंड में जो उनका मखसूस और कमरा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो रूम है, उसको सजाया जा रहा है, उसकी तज़ीन व आराइश भी की जा रही है और वहाँ पर भी इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं, जिस पर जो है वो जहाँ पे जनाब आला जो तहरीक इंसाफ का बनी गाला हाउस है, वहाँ पर जो है सफ़े मातम बिछी है, आहो फुगा है, एक सरद दीवारों से मारे जा रहे हैं कि जनाब ये क्या हो गया। हमने तो इनको रोकना था, हमने तो इनको पकड़ना था, हमने तो इनको सजाएं देनी थी, हमने तो इनको जेलों में डालना था, हमने तो इनको नज़रबंद करके आइंदा अपनी हुकूमत बनानी थी। अब तो ना कोई जादू चल रहा है, ना कोई टूना चल रहा है, मुवक्किल भी खा पी कर दौड़ गए। बनी गाला के सामने जो जंगल है उसमें भी वीरानी है, उसमें भी कोई नहीं। कुछ जो जादू टूने, कोई नए नए कपड़े खरीदे गए, नए नए दुपट्टे खरीदे गए, रंगदार किस्म के, कईयों को रंगा गया, कई रंगदार ही मिल गए, तारों पे लगाया गया। किसी मुवक्किल को छोटा गोश्त पसंद था तो उसके लिए वो बंदोबस्त किया गया, किसी को मोटा तो उसके लिए उसका, और कई तो देसी चिकन खाने के हम जो बड़े थे, शौकीन थे, खाते रहे लेकिन बात नहीं बनी। अब वो हुई आह फुगा इस वजह से है कि जितनी तदबीरें कर दी कोई काम नहीं आई। इसी वजह से मंजर जो है बनी गाला के वो बड़े ही गमजदा हैं, अफसुर्दा हैं। दूसरा ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। तो राना सनाउल्लाह कहता है कि सौ बिस्मिल्लाह, आएँ, तशरीफ़ लाएँ, धरना दें, मुजाहरा करें, लॉन्ग मार्च करें, प्यार मोहब्बत पूरा आपके लिए होगा। और अब तो ऐसा बंदोबस्त करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है तुम पड़ाव डालो, हम आपके पीछे पड़ाव डालेंगे। इस्लामाबाद में दाखिल ना होने देने की बातें उन्होंने कर दी, कल भी आपको बता दिया। अब इमरान खान हलफ ले रहा है लोगों से, लेटेस्ट आपको बता दूं, हलफ ले रहा है और इतलात ये हैं कि इमरान खान ने हर एमएनए से कहा है कि वो कम से कम 4000 और हर एमपीए 2000 कम से कम अपने साथ कारकुन लाए। गिनती होगी और जिसकी गिनती कम होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मॉनिटरिंग टीमें बना दी हैं कि कहाँ से कितने बंदे लाने हैं और मर्दान को ज्यादा टारगेट दिया गया। स्वाबी और मर्दान, स्वाबी असद कैसर का हल्का है और मर्दान को ज्यादा दिया गया। नौशहरा को भी, परवेज खटक से भी कहा गया कि वो भी 4000 से ज्यादा लोग लाएं, ये टारगेट दिया गया। मंसूबा है कि इस्लामाबाद को तीनों तरफ से घेरना है, इर्द गिर्द आकर इसके बैठ जाना है। दाखिल हो गए तो ठीक है, सरकारी इमारत पे चढ़ दौड़ना है, लेकिन बात फिर वही है कि जाने वाला जो उड़ने वाला जो पंछी था वो उड़ के चला गया और इनके मुंह पे जो है वो कालक मल के चला गया। वो कहते हैं सीने पे मूंग दलना, तो सीने पे मूंग दल के मरियम नवाज चली गई। आपने उनका अंदाजे तकल्लुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो जो बातें कर रही हैं, और उसके बाद फिर एक ऑडियो लीक सी कहानियां, बहुत से जो मामलात मरियम नवाज को कैमरे किसने लगाए, कैसे लगाए, वो आपने सुन ली। लेकिन अब मरियम नवाज एक नए तरीके से गई हैं, अपने वालद से मिलेंगी, भाइयों से मिलेंगी, फिर वालद के साथ वो वापस आना चाहती हैं। 6 नवंबर की डेट है, 1 माह तकरीबन वो वहाँ पे रहना चाहती हैं। इलाज भी करवाएंगी, ठीक है, अच्छी बात। उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज जो है सिर्फ लंदन में ही मुमकिन है। हमारे सियासतदानों की बीमारियां वैसे होती ऐसे ही हैं कि उनके इलाज पाकिस्तान में कम ही होते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे जाते ही ठीक हो जाते हैं। कहानी किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही है और लोग यहाँ पे अब ये तज्जिया कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अंदाजा लगाए बैठा है कि 1 अक्टूबर में ही उनका धरना कामयाब होगा और अक्टूबर में ही निगरान हुकूमत बन जाएगी। ये बातें चल रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत के हलकों में। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि फौज का सियासत से ना कोई ताल्लुक है, बल्कि फौज तो सियासत से दूर है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फौज का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बात ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, उन्होंने न्यूट्रल कर लिया। लेकिन उसी जब वो न्यूट्रल हो गया तो इमरान खान कहता है कि ये जानवर हैं, ये गद्दार हैं, ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादक है। वो चाहते हैं कि उनको दोबारा गोद में लिया जाए, लेकिन इस वक्त वो गोद भी खत्म हो चुकी, क्योंकि जनूबी पंजाब वाला फैज भी फैज़याबी देने से इनकारी है।
وہ کہہ رہا بھائی جان نوکری کرنے دیں. اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ بلکہ منظر ایسا ہے کہ اب وہ آنے والے دنوں میں وہ کہتا ہے میں نواز شریف کا رستہ روکوں گا، میں اسحاق ڈار کا روکوں گا. اسحاق ڈار کا تو نہ روک سکا، وہ آیا، اس نے حلف اٹھایا، وہ وزیر خزانہ بنا اور بن گیا، کام کر رہا ہے. اب اسی طرح نواز شریف آئے گا، استقبال ہوگا، پارٹی کی قیادت سنبھالے گا. اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ مستقبل عمران خان کا نہیں، نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کا ہی ہوگا. چیزیں چل رہی ہیں، تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن عمران خان جیسے بات وہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ آہو فغاں ہے، بنی گالہ میں صف ماتم ہے، نوحہ گری ہے، موکلان کام نہیں آ رہے. جادو ٹونے نے بھی وہ چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا. جتنی وہ کھا سکتے تھے کھا بیٹھے، پیسے بھی بڑے خرچ ہو گئے، لیکن اب اس کے باوجود نہ حل نکل رہا ہے. لیکن اب اس کے باوجود ضد ہے، انا ہے، تکبر ہے. عوام کی طاقت سے آؤں گا. عوام کی طاقت ٹھیک ہے، لیکن ریاست بھی ایک چیز ہے. اور اس وقت جتنے مرضی آپ بڑے جلسے کر لیں، ریاست جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. ریاست پاکستان کا تحفظ کرے گی، پاکستان کے عوام کا تحفظ کرے گی، پاکستان کے اداروں کا تحفظ کرے گی. کیونکہ اگر ریاست اس میں ناکام ہوتی ہے تو پھر ملک کا وجود خطرے میں پڑے گا. آنے والے دنوں پر آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. پاکستان زندہ باد.